हेलो एवरीवन, दिस इज़ पूजा शर्मा एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज शाला। आज की वीडियो में हम लोग वर्ब के बारे में पढ़ेंगे, वर्ब क्या होता है। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा जो हमारे पिछले वाले टॉपिक्स थे उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, जो हमने पहले पढ़ा था, पहले मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस क्या होता है। ठीक है, सेंटेंस के बारे में हमने पढ़ा था कि उसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट के बारे में बता चुकी हूँ मैं कि सब्जेक्ट क्या होता है, डूअर होता है जो एक्शन करता है, या फिर जिसके बारे में बात की जा रही है सेंटेंस के अंदर, वो हमारा सब्जेक्ट होता है। ठीक है, अब उसके बाद फिर हमने बात किया था एक और पार्ट होता है, वो होता है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट में मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट के अलावा या फिर सब्जेक्ट के बारे में जो भी बात की जा रही है वो सारा प्रेडिकेट के अंदर आएगा। अब प्रेडिकेट में मैंने आपको बताया था कि प्रेडिकेट के अंदर वर्ब का होना बहुत ज़रूरी है ना। प्रेडिकेट में वर्ब का होना बहुत ज़रूरी है, बिना वर्ब का प्रेडिकेट नहीं हो सकता। जैसे कि सेंटेंस के अंदर दो चीज़ें होनी चाहिए, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होना चाहिए। ठीक है, सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होना चाहिए और प्रेडिकेट के अंदर वर्ब होनी चाहिए। तो आप ये भी कह सकते हैं कि वर्ब, सेंटेंस के अंदर वर्ब होनी चाहिए। अब हम सबसे पहले ये देखेंगे कि वर्ब क्या होती है, क्योंकि हमने देख चुके कि सेंटेंस बन ही नहीं सकता वर्ब के बिना। तो वर्ब होती क्या है इसके बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहले वर्ब को ध्यान से सुनिएगा, वर्ब क्या होती है। वर्ब इज़ अ वर्ड दैट शोज एक्शन, स्टेट और पोजेशन। ठीक है, वर्ब एक वर्ड होता है जो हमें क्या बताता है, एक्शन बताता है। ठीक है, जो हमें एक्शन बताता है, स्टेट बताता है और पोजेशन बताता है। अब ये जो तीनों वर्ड है, एक्शन, स्टेट और पोजेशन, इसको हम समझेंगे सबसे पहले कि ये क्या होता है। एक्शन, देखो जो भी काम हम कर रहे हैं, जो भी काम हमें होता हुआ दिखाई दे रहा है, वो सब क्या है, एक्शन है। जैसे हमारा खाना, चलना, उठना, बैठना, है ना, खेलना, डांस करना। ठीक है, पोंछा लगाना। ठीक है, कपड़े धोना, और और जो भी सारी चीज़ें काम होते हुए हम रोज़ करते हैं, चलना चलना हमारा, कूदना, ठीक है, डांस करना हमारा, गाना गाना हमारा, बोलना हमारा, ये सब क्या है, एक्शन है। ठीक है, जो भी ये वर्ड होते हैं जो एक्शन वर्ड, जिन्हें जो वर्ब क्या होते हैं, जो एक्शन दिखाता है। ठीक है, तो एक्शन दिखाने वाले जितने वर्ड होंगे वो क्या होंगे, वर्ब होंगे। अब नेक्स्ट आप क्या आया, स्टेट। स्टेट क्या होता है, स्टेट होता है कोई भी अवस्था या फिर कोई भी स्थिति। ठीक है, या ठीक है, वो होती है स्टेट आपकी। जैसे कि कोई भी चीज़ है जिससे आप जो आप कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ उसमें कुछ करना नहीं दिखाया गया है, कुछ होना नहीं दिखा रहा है। ठीक है, जिससे कुछ काम करना नहीं दिखाया जाता है। जैसे कि आपका हो गया बिलीव करना। ठीक है, ये आपका मन मन में ही तो कर रहे हैं, हम अपने मन से ही तो किसी के ऊपर विश्वास कर रहे हैं, इसमें कुछ काम नहीं कर रहे हैं आप। ठीक है, तो ये हमारा स्टेट हो गया, ये स्टेट वर्ब हो गई, है ना। और स्टेट वर्ब्स मैं आपको और बताती हूँ, जैसे कि अभी हम देखेंगे आगे। ठीक है, ये हमारी हम अग्री हैं जैसे किसी के साथ। ठीक है, तो वो हमारा, ये हम किसी की बात पर हम अग्री हैं, तो वो हम मन से ही तो अग्री हुए, मन से सहमत हो रहे हैं, तो ये हमारी स्थिति बता रहे हैं मन की। ठीक है, ये स्टेट हुआ। उसके बाद है नेक्स्ट, पोजेशन। ठीक है, पोजेशन क्या होता है, पोजेशन जैसे जो भी चीज़ें हमारे पास हैं वो हमारा पोजेशन होती हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास हमारा पेन है तो वो हमारा पोजेशन है। ठीक है, और जैसे कि हमारे पास हमारा फ़ोन हुआ, वो हमारा पोजेशन है। ठीक है, तो ये अब हम आगे देख लेते हैं कि ये क्या होती हैं, एक्शन वर्ब्स क्या होती हैं। एक्शन वर्ब में आती हैं आपकी स्पीक हुआ, वॉक, राइट, प्ले, थ्रो। ठीक है, फेंकना, डांस, है ना, ईट, खाना, ये सब क्या है, हमारे एक्शन वर्ब्स हैं। ये हम करते हैं, कुछ भी काम का होना, वो क्या होता है, एक्शन होता है। ठीक है, ये हमारी एक्शन वर्ब्स होती हैं। नेक्स्ट है हमारी स्टेट वर्ब्स। स्टेट वर्ब्स में आती हैं हमारी नो, बिलीव, बिलीव करना, लाइक करना, है ना, अग्री होना, डिसअग्री होना, डिसलाइक होना, ये क्या है, हमारी स्टेट वर्ब्स हैं। और एक बी वर्ब्स होती हैं जिसमें इज, आर, एम, वॉज, वर, ये सारी वो क्या होती हैं, बी वर्ब्स होती हैं। इन्हें बी फैमिली भी कहा जाता है, और ये इसके मेंबर्स हैं, इज, आर, एम, वॉज, वर। ये सारी जो ये वाली वर्ब्स होती हैं वो क्या होती हैं, स्टेट वर्ब्स होती हैं। ओके, और नेक्स्ट है पोजेशन वर्ब्स। पोजेशन वर्ब्स क्या होती है, हैज़, हैव और हैड, ये तीनों क्या होती हैं, पोजेशन वर्ब्स होती हैं। और जो ये इन दोनों स्टेट वर्ब और पोजेशन वर्ब्स को क्या कहा जाता है, जीरो एक्शन वर्ब भी कहा जाता है, इन्हें जीरो एक्शन वर्ब भी कहा जाता है। ओके, ठीक है, अब आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, ये तीनों आपको समझ में आ गया। मैंने आपको बताया था वर्ब इज़ अ वर्ड दैट शोज एक्शन, स्टेट और पोजेशन। ठीक है, अब इसके एक दो एग्जांपल्स ले लेते हैं। अब एक्शन वर्ब का एग्जांपल्स देखिए, ही राइट्स अ लेटर,
वो क्या लिखता है, वो लेटर लिखता है, ठीक है, लिखता है। तो जो लिखना है उसका वो क्या है, वो काम कर रहा है ना, कुछ दिख रहा है कुछ काम, ठीक है, वो एक्शन है हमारा का, उसका लेटर लिखना क्या है, एक्शन है ना। तो ये लेटर राइट्स क्या हो गया हमारा, एक्शन वर्ब हो गया। शी प्लेज फुटबॉल, वो क्या खेलती है, फुटबॉल खेलती है। तो जो उसका खेलना है वो क्या है, वो एक्शन है, वो क्या हुआ, एक्शन वर्ब हुई, ठीक है। यहाँ पे प्लेस क्या हो गया, एक्शन वर्ब हुई। स्टेट वर्ब कौन सी, इंडिया इज़ अ ग्रेट कंट्री, देखो इसमें क्या है, इंडिया इज़ अ ग्रेट कंट्री, इंडिया कैसा कंट्री है, बहुत ग्रेट कंट्री है, ठीक है। तो इज़ यहाँ पर क्या है, इज़ यहाँ पर क्या बता रहा है हमें, किसी चीज़ का होना है ना, ग्रेट इसका होना बता रहा है, इंडिया का ग्रेट कंट्री होना बता रहा है। तो इज़ यहाँ पर क्या है, स्टेट वर्ब है, ओके। इज़ क्या है यहाँ पर, स्टेट वर्ब है। न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, न्यू इसमें इज़ होना बता रहा है किसी चीज़ का, तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारी हो गई स्टेट वर्ब, है ना। जैसे जैसे आप और एग्जांपल्स ले लीजिए, राम इज़ अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, तो इज़ यहाँ पर क्या है ना, राम का ब्रिलियंट स्टूडेंट होना बता रहा है, तो इज़ यहाँ पर क्या है, स्टेट वर्ब, ओके। वॉज वर्ब हम पास्ट के लिए यूज़ करते हैं, इज़ एम आर हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पोजेशन वर्ब। अब पोजेशन वर्ब देखिए, आई हैव अ डिक्शनरी, मेरे पास एक डिक्शनरी है, तो जो डिक्शनरी है वो क्या है, मेरा पोजेशन है यहाँ पर, ठीक है। राहुल हैड अ कार, राहुल के पास क्या थी, एक कार थी, तो वो क्या था, उसका पोजेशन था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं हम लोग। ही हैज़ 2 डॉग्स, उसके पास कितने डॉग्स हैं, डॉग्स हैं, 2 डॉग्स हैं उसके पास, ओके। तो ही हैज़ 2 डॉग्स, उसके पास 2 डॉग्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो डॉग्स हैं वो किसका पोजीशन है, ही का पोजीशन है, ठीक है। तो ही तो यहाँ पर हो गया सब्जेक्ट, और हैज़ यहाँ पर हो गया वर्ब हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये कैसी वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ पे ये मेन वर्ब का काम कर रही है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर ये किसका काम कर रही है, मेन वर्ब का काम कर रही है। हैज़ जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है हिज फादर हैड अ हॉर्स, उसके फादर के पास क्या था, एक हॉर्स था। तो यहाँ पर जो हैड है वो आपका क्या है, मेन वर्ब है, हिज फादर जो है वो सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। और जो हॉर्स हो गया वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो भी होगा मैं आपको बाद में बताऊंगी, ठीक है। ये हम बाद में देखेंगे, इसके बाद वाली सेंटेंस क्या है, इसके बाद जो वर्ड्स हैं वो किस में कंसिडर किए जाएंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट है, या फिर कॉम्प्लीमेंट भी होता है हमारे पास, एडवर्बियल भी होते हैं हमारे पास, इनको भी हम पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। आई हैव अ ब्यूटीफुल ड्रेस, मेरे पास क्या है, एक ब्यूटीफुल ड्रेस है, ठीक है। तो ये जो ब्यूटीफुल ड्रेस है वो क्या है, मेरा पोजेशन है, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर कैसे यूज़ हुई है, मेन वर्ब की तरह यूज़ हुई है हैव। ही इज़ सिंगर, वो क्या है, सिंगर है, ठीक है। तो यहाँ पर किसका होना बताया गया है ना, तो यहाँ पर ये इज़ क्या है, स्टेट वर्ब हो गई, ठीक है। और ये कैसे मेन वर्ब की तरह यूज़ हुई है, यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ नहीं हुई है। हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ होगी तो वो ऐसे होगी, ही इज़ राइटिंग अ लेटर, तो जो ही इज़ राइटिंग अ लेटर, देखो ही इज़ राइटिंग अ लेटर, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है, जो इज़ जो है ना, इज़ यहाँ पर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और जो राइटिंग है ये यहाँ पर मेन वर्ब है, ठीक है। तो आपको मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बारे में भी जो वो है कन्फ्यूजन है उसे क्लियर होना चाहिए ये आपका, ठीक है। तो मेन वर्ब में यहाँ पर ये जो यूज़ हो रहा है ये मेन वर्ब की तरह यूज़ हो रहा है, हैज़ हुआ, यहाँ पर हैड हुआ, ठीक है। हैव यहाँ पर ये मेन वर्ब की तरह यूज़ हो रहा है, इज़ यहाँ पर ये मेन वर्ब की तरह यूज़ हो रहा है। इज़ देखो यहाँ पर क्या है, स्टेट वर्ब है, ठीक है। जो हैज़ है, हेड है, यहाँ पर ये क्या है, हैव है, ये क्या है यहाँ पर पोजेशन वर्ब्स, है ना। शी वॉज अ गुड डांसर, वो बहुत अच्छी डांसर थी अपने टाइम पे, ठीक है, वो बहुत अच्छी डांसर थी। तो यहाँ पर वॉज मैंने आपको बताया था, वॉज वर, है ना, इज़ आर एम वो क्या है, बी फैमिली के मेंबर्स हैं जो यूज़ होते हैं जब वॉज वर किसके लिए यूज़ होता है, पास के लिए, और इज़ एम आर वो यूज़ होते हैं प्रेजेंट के लिए। तो यहाँ पर वॉज क्या है, वॉज क्या है, स्टेट वर्ब है यहाँ पर, ठीक है, होना बता रही है, ठीक है, गुड डांसर थी वो, ठीक है। तो किसी इस चीज़ का होना बता रही है। मिस्टर राजेश वॉज आर नेबर, वो क्या थे, क्या है हमारे, वो हमारे नेबर थे। तो किसका होना बता रहा है यहाँ पर ना, ये वॉज किसका होना बता रहा है, ठीक है, मिस्टर राजेश का नेबर होने के बारे में बता रहा है यहाँ पर, ठीक है। कोई काम नहीं हो रहा, कोई एक्शन नहीं हो रहा है यहाँ पर, तो जो एक्शन नहीं हो रहा तो वो स्टेट वर्ब है, यहाँ पर वॉज क्या बता रहा है, स्टेट वर्ब की तरह यूज़ हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। और ये सारे क्या क्या है, किस तरीके से यूज़ हो रहे हैं, मेन वर्ब की तरह, हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ नहीं हो रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब की तरह कैसे यूज़ होते हैं ये हम आगे पढ़ते जाएंगे, आगे समझ में आता जाएगा आपको, ठीक है। अब चलिए, हमारा ये वर्ब के बारे में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है।
जो हमारे वर्ब्स के होते हैं, ये वर्ड्स होते हैं एक्शन, स्टेट और पोजेशन। तो आपको तीनों चीज़ समझ में आ गई। एक्शन क्या होता है ये समझ में आ गया आपको, स्टेट क्या होता है ये भी समझ में आ गया, और पोजेशन क्या होता है ये भी समझ में आ गया है। ठीक है, अब हम एक और चीज़ देख लेते हैं, क्लॉज क्या होते हैं। देखिए, हमने फ्रेजेस के बारे में हम पढ़ चुके हैं, सेंटेंस भी मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, सेंटेंस के बारे में हम अच्छे से समझ चुके हैं। सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट होता है, प्रेडिकेट में वर्ब होना चाहिए, वर्ब के बारे में भी बता दिया है मैंने अब आपको। अब हमें क्लॉज के बारे में और पढ़ना है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और क्लॉज वाला थोड़ा क्लियर कर लेते हैं कि क्लॉज क्या होते हैं। देखिए, क्लॉज क्या होती है, अब हमें ये और देखना है कि क्लॉज क्या होती है ना। क्लॉज के बारे में पढ़ना है क्योंकि हम फ्रेजेस समझ चुके हैं, सेंटेंस भी समझ चुके हैं। अब क्लॉज और क्या है, क्लॉज भी समझ लेते हैं। क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच हैव देयर ओन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट दैट फॉर्म्स अ सेंटेंस और अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। ठीक है, क्लॉज क्या होती है, ग्रुप ऑफ वर्ड होता है। फ्रेजेस भी भैया ग्रुप ऑफ वर्ड होते हैं, सेंटेंस भी होते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड विच हैव देयर ओन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अब देखिए, जो सेंटेंस होता है उसमें हमारे पास उसमें भी क्या होता है, सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट होता है ना। पर ये तो दोनों ठीक है, दोनों चीज़ एक जैसी हो गई। उसके आगे के वाला देखिए, दैट फॉर्म्स अ सेंटेंस, जो क्या फॉर्म करता है, एक सेंटेंस फॉर्म करता है, और अ पार्ट ऑफ सेंटेंस, या फिर एक पार्ट ऑफ सेंटेंस फॉर्म करता है। तो जो क्लॉज क्या होती है, वो एक सेंटेंस को फॉर्म करती है या फिर एक पार्ट ऑफ सेंटेंस फॉर्म करती है। अब देखिए, अब आप यहाँ पर आगे एग्जाम्पल्स देख लीजिए ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। पहला एग्जाम्पल देखिए, सोनम टुक पार्ट इन डांस कॉम्पिटिशन येस्टरडे। सोनम ने डांस कॉम्पिटिशन में पार्ट लिया कल। ठीक है, अब ये क्या हो गया, ये हमारी एक क्लॉज है। ठीक है, और क्लॉज के आगे अगर मैंने इस क्लॉज के आगे मैंने अगर फुल स्टॉप लगा दिया तो ये क्या बन गया, सेंटेंस बन गया। ठीक है, तो बस इतना ही अंतर है क्लॉज में और सेंटेंस में। तो जो सेंटेंस होता है, सेंटेंस जब बनता है तो उसमें क्या होना एक ज़रूरी है, क्लॉज होना, एक क्लॉज का होना ज़रूरी है। सेंटेंस अगर बना है तो उसमें एक क्लॉज का होना ज़रूरी है। ठीक है, तभी सेंटेंस बनेगा। मैंने आपको आप पहले पढ़िए यहाँ पर, क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच हैव देयर ओन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। देखिए, सोनम यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है। टुक पार्ट, यहाँ पर टुक क्या है, वर्ब है। और इसके बाद वाला जो भी है ना, इसका सेंटेंस का एलिमेंट है वो देखो, ये सोनम हो गई हमारे पास सब्जेक्ट, और बाकी का जो क्या हो गया हमारे पास, प्रेडिकेट हो गया। तो इस सेंटेंस में एक सब्जेक्ट है, एक प्रेडिकेट है। अब इन दोनों ये लेकिन ये क्या है, जैसे मैंने क्लॉज में बताया है कि क्लॉज में एक सब्जेक्ट होना चाहिए और एक प्रेडिकेट होना चाहिए। तो इसमें भी एक सब्जेक्ट है और एक प्रेडिकेट है, और ये क्या है, एक क्लॉज है। और जैसे ही मैंने फुल स्टॉप लगा दिया तो ये क्या बन गया, एक सेंटेंस बन गया। तो सेंटेंस में क्लॉज का होना ज़रूरी है, बस इतना ही डिफरेंस है। ठीक है, क्लॉज में और सेंटेंस में। अब नेक्स्ट है, सोनम वर्कड हार्ड। यहाँ पे मैंने फुल स्टॉप लगा दिया तो ये क्या बन गया, सेंटेंस बन गया। ठीक है, ये क्या है, ये क्लॉज है, एक क्लॉज है। ये सोनम वर्कड हार्ड, सोनम ने कैसा वर्क किया, हार्ड वर्क किया। तो सोनम क्या है हमारे पास, सब्जेक्ट, और बाकी वाला पार्ट क्या है हमारा, प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट भी हो गया, प्रेडिकेट भी हो गया। तो क्लॉज होने के लिए क्या चाहिए, एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट चाहिए। ठीक है, लेकिन सेंटेंस के अंदर क्या होना चाहिए, एक क्लॉज होना चाहिए। ठीक है, एक जो क्लॉज होती है वो क्या फॉर्म करती है, एक सेंटेंस फॉर्म करती है। ठीक है, या फिर पार्ट ऑफ सेंटेंस फॉर्म करती है। अब नेक्स्ट वाला जो लास्ट वाला है वो देखिए, सोनम वर्कड हार्ड बट शी डिडंट गेट फर्स्ट प्राइज। सोनम ने हार्ड वर्क किया लेकिन उसे फर्स्ट प्राइज नहीं मिला। अब देखिए, सोनम क्या है, सब्जेक्ट है, वर्कड हार्ड क्या है, ये हमारा प्रेडिकेट हो गया भैया। चलिए, ये उसके बाद नेक्स्ट देखिए, शी क्या है, ये सब्जेक्ट है, उसके बाद वाला क्या है, ये प्रेडिकेट हो गया। ठीक है, अब ये पूरा एक सेंटेंस है, सोनम वर्कड हार्ड बट शी डिडंट गेट फर्स्ट प्राइज, ये पूरा एक सेंटेंस है। लेकिन इस जो पूरा सेंटेंस है इसके अंदर क्या है, दो क्लॉज हैं। एक क्लॉज ये हो गई आपकी वन, और एक क्लॉज हो गई आपकी ये सेकंड क्लॉज। और जो बट है ना, ये क्या है आपका, कंजंक्शन है, कंजंक्शन बट। ठीक है, और कंजंक्शन किसे जोड़ता है, दो क्लॉजेस को जोड़ता है, और दो क्लॉजेस को जोड़ने के बाद जो क्या बन रहा है वो हमारा एक सेंटेंस बन रहा है। ठीक है, तो एक सेंटेंस के अंदर एक क्लॉज होना ज़रूरी है, और एक सेंटेंस के अंदर दो क्लॉज भी हो सकती हैं, तीन क्लॉज भी हो सकती हैं, बड़ा भी हो सकता है ना। सेंटेंस जितना बड़ा होगा उसमें क्लॉजेस भी हो जाएंगी। ठीक है, हो सकती हैं, कितनी भी क्लॉजेज हो सकती हैं, एक दो तीन क्लॉजेज हो सकती हैं। ठीक है, तो एक सेंटेंस के अंदर क्लॉज होना ज़रूरी है। जैसे ही फुल स्टॉप लग जाएगा वो सेंटेंस बन गया, और सेंटेंस और क्लॉज के बीच का आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा मुझे लग रहा है। अब देखो, जो क्लॉज होती है एक डिपेंडेंट होती है, एक इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी हमें जो ये क्लॉज वर्ड है इसके संग फैमिलियरिटी होना ज़रूरी है, क्योंकि आगे वाले जो टॉपिक्स हम पढ़ेंगे करेंगे
तो ये वाले जो ये क्लॉज है, ये फ्रेजेस हैं, ये सारे जो वर्ड्स हैं, ये हमें बार बार देखने को मिलते हैं, पढ़ने को मिलते हैं, तो हमें इनके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो ये शायद क्लियर हो चुका होगा कि फ्रेजेस क्या होते हैं, और फ्रेजेस का अपना कोई मीनिंग नहीं होता है, ठीक है ना। इनका मीनिंग होता है लेकिन पूरा सेंस नहीं, कंप्लीट सेंस नहीं होता है। मीनिंग तो होता है लेकिन आपको समझ में नहीं आएगी पूरी बात, पूरी सेंस, कंप्लीट सेंस नहीं समझ में आएगा। जो सेंटेंस होता है उसका पूरा आपको कंप्लीट मीनिंग निकलेगा उसका, ठीक है। और जो क्लॉज होता है, क्लॉज जो एक सेंटेंस है उसके अंदर एक क्लॉज होनी ही चाहिए, और क्लॉज का अपना सब्जेक्ट होता है, अपना प्रेडिकेट होता है, ठीक है। चलिए, आपको क्लॉज समझ में आ गया, ठीक है। अब आपके बाकी ये तीनों चीज़ें, ये जो 2 चीज़ें आज मैंने बताई हैं, जो वर्ब कौन कौन सी होती हैं, जो आपकी एक्शन वर्ब, स्टेट वर्ब और पोजीशन वर्ब, ये तीनों समझ में आ गई हैं आपको। उसके बाद क्लॉज आपको समझ में आ गया है। तो देखिए, जो जो बेसिक फंडामेंटल चीज़ें हैं ना, ये हम पहले क्लियर करके चल रहे हैं, ठीक है। उसके आगे फिर हम आगे आने वाले और टॉपिक्स लेंगे, हम अच्छे से समझेंगे और भी चीज़ों को। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक और शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।